नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रगति प्रेम इंस्टीट्यूट में। हमने 20 फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी की सीरीज शुरू की थी, आप जैसा जानते हैं, जिसमें हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 को कवर कर लिया है और आज बारी है हमारी यूनिट 4 को कवर करने की। यूनिट 4 में हमारा क्या है, फैमिली, कंसेप्ट, मैरिज, एजुकेशन और स्टेट को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी यूनिट 4 है। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिलीजन। ठीक है, रिलीजन मीनिंग क्या है? ए सोशल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्विंग बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द सेक्रेड। ठीक है, क्या होता है? सेक्रेड मतलब होता है पवित्र। ठीक है, पवित्र, होली। ठीक है, तो ये सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस जो कि होली से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक है, बिलीफ्स क्या हो गए? जैसे रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स जो एक्सप्लेन करती हैं मीनिंग ऑफ लाइफ, कि लाइफ क्यों है, क्रिएशन और आफ्टर लाइफ क्या होना है। इसमें आती है प्रैक्टिसेस जैसे कि रिचुअल्स होती हैं, वर्शिप की, प्रेयर की और सेरेमनीज रहती हैं। इसमें बताए गए हैं फंक्शंस जो प्रोवाइड करते हैं हमको मॉरल गाइडेंस, सोशल कोहेजन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी फैमिली। फैमिली में हम पढ़ते हैं कि ये प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन, सबसे पहला सोशल इंस्टीट्यूशन प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन है, यूजुअली डिफाइंड बाय किनशिप टाइज। इसमें क्या होती है? किनशिप टाइज होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशलाइजेशन। ठीक है, इसमें किनशिप टाइज होती हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है हमारे सोशलाइजेशन के लिए। इसके टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स में क्या आता है? हमारी न्यूक्लियर फैमिली आ जाती है। टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स में न्यूक्लियर फैमिली में क्या होती है? पेरेंट्स होंगे हमारे और उनका एक या फिर उनके बच्चे होंगे, एक या दो बच्चे होंगे उनके। ठीक है, ये हो गई हमारी न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, ये हो गई हमारी न्यूक्लियर फैमिली। ठीक, फिर एक्सटेंडेड फैमिली में आते हैं हमारे अदर रिलेटिव भी होते हैं, जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल भी हो, तो ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में आ जाती है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? सोशलाइजेशन हमको सिखाती है, वैल्यूज सिखाते हैं, नॉर्म्स, कल्चर, ये सब हमको सीखने को मिलता है। हमें इमोशनल सपोर्ट मिलता है जो कि हमें प्रोवाइड करता है लव एंड इमोशनल सिक्योरिटी। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है। ठीक है, फैमिली हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमारी फैमिली अच्छी होती है तो हम हमेशा हैप्पी रहते हैं, लेकिन अगर हमारी फैमिली ही अच्छी ना हो तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होता है। और ज़्यादातर फैमिली अच्छी होते हैं और कभी कभी रिलेटिव से हमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिलता है। चलिए अब देखते हैं हम किनशिप को। क्या देखेंगे हम? किनशिप देखने वाले हैं। ठीक है, किनशिप की मीनिंग क्या है पहले देखते हैं। सोशल बॉन्ड बेस्ड ऑन ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। ठीक है, डेट फॉर्म फैमिली रिलेशनशिप्स। ठीक है, सोशल बॉन्ड्स होते हैं इसमें जो कि बेस्ड होते हैं किस पे? चाहे तो ब्लड पे बेस्ड होंगे, मैरिज पर बेस्ड होंगे, या फिर अडॉप्शन पे, किसी को अडॉप्ट करते हैं उस पर बेस्ड होंगे। ठीक, जिससे हमें फॉर्म करते हैं फैमिली का रिलेशनशिप, फैमिली बनाते हैं, इसको किनशिप कह रहे हैं। ठीक है, टाइप्स क्या है इसमें? कॉन्सैंग्यूनियस मतलब इसमें आते हैं ब्लड रिलेशंस आते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स होते हैं। फिर आते हैं हमारे एफिनल आते हैं जिसमें हमारे रिलेशंस बाय मैरिज से हमारे रिलेशन बनते हैं। ठीक है, इन लॉज आ गए जिसमें। ठीक है, फिर हमारे आते हैं फिक्टिव किन। क्या आते हैं? फिक्टिव किन आ जाते हैं। ठीक है, इसमें सोशली रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप नॉट बेस्ड ऑन ब्लड और मैरिज। इसमें या ना ब्लड होती है ना मैरिज होती है, लेकिन हमारे क्या होते हैं? सोशली रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप होते हैं, जैसे कि गॉड पेरेंट्स। ठीक है, फंक्शंस इसके क्या होते हैं? ये हमारी डिफाइन करते हैं राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन फैमिली। फैमिली में हमारी क्या राइट्स और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, ये हमें बताती हैं। ठीक, सोशल रोल्स क्या है हमारे? इनहेरिटेंस क्या मिली है, सोशल स्टेटस कैसा है, ये सब हमें यहाँ से मिलता है। ठीक, फिर आता है हमारा मैरिज क्या है? ए सोशली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन बिटवीन टू इंडिविजुअल दैट फॉर्म्स अ फैमिली। ठीक है, ये सोशली
रिकॉग्नाइज्ड यूनियन होती है, क्या होती है, यूनियन होती है किसके बीच में, दो इंडिविजुअल्स के बीच में रिकॉग्नाइज्ड क्या है, यूनियन है जो फैमिली बनाती है। ठीक है, दो लोगों की क्या हो रही है, मैरिज। तो क्या है मैरिज, क्या है, ये रिकॉग्नाइज, सोशली रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, सोशली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, मतलब लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब बहुत सारे रूल्स चीज़ों के लिए वैलिड हो जाते हैं शादी से। टाइप्स इसमें क्या आते हैं, मोनोगेमी, पॉलीगेमी, ये सब आते हैं। मोनोगेमी में क्या होती है, मैरिज बिटवीन टू इंडिविजुअल, मतलब सिर्फ दो इंडिविजुअल के बीच में मैरिज होती है। ठीक है, पॉलीगेमी में आती है वन इंडिविजुअल मैरिड टू मल्टीपल पार्टनर्स, मतलब एक पर्सन मल्टीपल पार्टनर से मैरिज करता है, इसमें पॉलीगेमी होती है। पॉलीगेमी होती है जब, अब आप कह रहे होंगे कि फिर मैन का वुमेन वाला कौन सी थी, तो पॉलीगेमी होती है जब इसमें एक मैन होता है और बहुत सारी वुमेन होती हैं। ठीक है, पॉलीएंड्री में आता है एक वुमेन होती है और बहुत सारी मैन होते हैं। ठीक है, अरेंज्ड वर्सेस लव मैरिज, और अरेंज और लव मैरिज होती है। सोसाइटल डिफरेंसेस इन हाउ पार्टनर्स आर चूजन, सोसाइटल डिफरेंसेस होते हैं कि पार्टनर कैसे चूज किया गया है। जैसे कि अभी भी हमारे समाज में अरेंज मैरिज ही एक्सेप्ट की जाती है ज़्यादातर। फंक्शन क्या है इसमें, प्रोक्रेशन, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट हमें यहाँ से मिलता है। फिर आती है हमारी एजुकेशन। एजुकेशन में अब हम एजुकेशन पढ़ते हैं। मीनिंग क्या है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है हमको टीच करने के लिए, क्या टीच करने के लिए, नॉलेज, स्किल्स एंड कल्चरल नॉर्म्स को हमें सिखाती है एजुकेशन। इसके टाइप्स क्या हैं, अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। फॉर्मल एजुकेशन स्ट्रक्चर स्कूलिंग होती है इसमें, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन आती है। फिर हमारे इनफॉर्मल एजुकेशन जिसमें हम लर्निंग डेट हैपन आउटसाइड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, मतलब फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के बिना जो उसके आउटसाइड जो हमें टीचिंग्स मिलती हैं, जैसे हमें फैमिली से जो टीचिंग्स मिली हैं, अपनी सोशल लर्निंग से जो टीचिंग मिल रही है, मतलब जैसे सोशल लर्निंग में फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, ये सब हो जाता है। ठीक है, सोशलाइजेशन आता है जिसमें ट्रांसमिट्स कल्चरल वैल्यूज़ एंड नॉलेज, जिसमें हम ट्रांसमिट करते हैं अपने कल्चरल वैल्यूज़ और नॉलेज को। स्किल डेवलपमेंट होती है जिसमें ये प्रिपेयर करता है इंडिविजुअल और इकोनॉमिक रोल्स के लिए। ठीक है, सोशल इंटीग्रेशन होता है, फोस्टर्स ए शायर्ड आइडेंटिटी एंड सोशल कोहेजन। फिर आती है हमारी स्टेट। स्टेट में क्या पढ़ेंगे हम, मीनिंग क्या है, द इंस्टीट्यूशन दैट होल्ड्स अथॉरिटी ओवर अ सोसाइटी एंड इन्फोर्सेस लॉ एंड पॉलिसीज, ये इंस्टीट्यूशन है जो होल्ड करता है अथॉरिटी एक सोसाइटी के ऊपर। एक कोई सोसाइटी है तो उसके ऊपर एक अथॉरिटी होती है, तो ये वही इंस्टीट्यूशन होती है स्टेट। ठीक है, और ये इन्फोर्स करेगी इन पे लॉ एंड पॉलिसीज़ को इन्फोर्स करती है, अपनी लॉ एंड पॉलिसीज़ को लागू करती है। फीचर्स क्या होते हैं, सॉवरेनिटी, द अल्टीमेट अथॉरिटी विद इन अ टेरिटरी, टेरिटरी की में एक अल्टीमेट अथॉरिटी रहेगी। गवर्नमेंट क्या रहेगी, सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग, एक गवर्नमेंट रहती है। गवर्नमेंट क्या है कि एक सिस्टम होता है, डिसीजन कैसे किया जाए और उनका इन्फोर्समेंट कैसे की जाए। फिर अब आते हैं फंक्शंस क्या है, इसमें क्या है फंक्शंस, ये देखते हैं। रेगुलेशन होती है, इन्फोर्सेस लॉज एंड मेंटेन ऑर्डर, कैसे इन्फोर्स किया जाए लॉज को और मेंटेन किया जाए ऑर्डर, ये सब इसमें रेगुलेशन इसमें आती है। वेलफेयर आता है, प्रोवाइड सर्विस लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसी हमको क्या मिलती है सर्विस, वेलफेयर करती है लोगों का, इस पर ध्यान देती है, हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है अपनी कंट्री को इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट्स से। ठीक है, फिर आती है द यूनिट फोर्सेज ऑन हाउ दिस इंस्टीट्यूशन सेव सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, ये यूनिट फोकस करती है कि कैसे जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं सेव करेंगे सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स को। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। अच्छा, ये पिछला लास्ट पहले का चैप्टर है। ठीक है, आज हमने ये इतना सब कवर कर लिया है, आगे भी हम कवर करने वाले हैं। आगे हम कवर करेंगे अपना अलग
आगे की यूनिट हमारी क्या है, यूनिट 5 में कल्चर सिविलाइजेशन को हम कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।